जय हिंद। नमस्कार साथियों, आप सभी लोगों का मोस्ट वेलकम है आज के इस नए क्लास में। साथियों, आज के इस क्लास में हम सभी लोग जो है पढ़ने वाले हैं बीएसएससी कार्यालय परिचारी भर्ती 2026 के एग्जाम के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को, जो कि साथियों आपके बीएसएससी कार्यालय परिचारी भर्ती 2026 के एग्जाम के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो आप सभी लोग जो इस क्लास को बिल्कुल अच्छी तरीके से लास्ट तक देखिएगा और इस क्लास में दिए जाने वाले इन सभी क्वेश्चन को आप अच्छे से जरूर याद कर लीजिएगा, जिससे कि आप जो है अपने एग्जाम में सभी क्वेश्चन को आसानी तरीके से बना पाएंगे। तो चलिए फिर साथियों क्लास को स्टार्ट करते हैं। उनसे पहले यदि आप इस चैनल पर पहली बार जुड़ रहे हैं तो साथियों आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और सब्सक्राइब करके साथियों आप ऑल नोटिफिकेशन को ऑल पे दबा लीजिएगा, जिससे कि जब भी कोई नई क्लास हो सबसे पहले क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास जो है साथियों पहुंच सके। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ आप जो इस क्लास को भी साथियों लाइक जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं और देखिएगा साथियों क्वेश्चन क्या है। साथियों क्वेश्चन है कि जो दूसरों के दुख को अपना समझे उनके लिए एक शब्द है। चलिए बताएंगे साथियों, ये सभी क्वेश्चन जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट और सिलेक्टेड क्वेश्चन हैं। जो क्वेश्चन आपके पेपर में साथियों 100% ये सभी क्वेश्चन पूछे जाएंगे और ये सभी क्वेश्चन हिंदी के क्वेश्चन हैं, जिसको आप अच्छे से जरूर याद कर लीजिए। और बताइए कि जो दूसरों के दुख को अपना समझे उसके लिए एक शब्द क्या होगा। तो साथियों उसके लिए एक शब्द होता है सहानुभूतिशील। ऑप्शन यहाँ पे आप लोग का क्या है, डी सही जवाब है, याद रखिएगा। आगे देखिएगा साथियों, प्रश्न है राम से मोहन से पुस्तक ली। राम से मोहन ने पुस्तक ली, यहाँ पे कौन सा कारक होगा। चलिए बताइए साथियों, तो राम से मोहन ने पुस्तक ली है, यहाँ पे आप लोग का कौन सा कारक होगा। तो यहाँ पे आपका अपादान कारक होगा। ऑप्शन बी कीजिएगा सही जवाब, अपादान कारक। अगला नंबर क्वेश्चन देखेंगे कि नाच न जाने अंगना टेढ़, लोकोगीत का अर्थ क्या होगा। बताइए साथियों, तो नाच न जाने आंगन टेढ़ा लोकोगीत का जो अर्थ होता है साथियों ये क्या होता है। तो आप बताएंगे कि अपनी कमी दूसरों पर ढालना। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है अशुद्ध शब्द का सही यहाँ पे शुद्ध रूप कौन सा है। चलिए बताइए साथियों कि अशुद्ध शब्द का यहाँ पे शुद्ध रूप कौन सा है, बताइएगा आप लोग। तो अशुद्ध शब्द का यहाँ पे शुद्ध रूप जो है साथियों, यहाँ पे आप लोग का सही जवाब कौन सा होगा। तो यहाँ पे आप लोग का सही जवाब अशुद्ध होगा। ऑप्शन यहाँ पे आप लोग का बी सही जवाब है, अशुद्ध ही होगा। आगे देखिए प्रश्न यहाँ पे है कि श्रद्धा शब्द में कौन सा यहाँ पे वर्ण संधि है। चलिए बताएंगे साथियों कि श्रद्धा शब्द में कौन सा यहाँ पे वर्ण संधि है। तो याद रखिएगा साथियों, श्रद्धा शब्द में यहाँ पे वर्ण संधि जो है साथियों आपके यहाँ पे हो जाएंगे व्यंजन संधि। ऑप्शन बी कीजिएगा सही जवाब, व्यंजन संधि है। आगे देखिएगा प्रश्न है मैंने कहा कि वह आएगा, वाक्य में उपवाक्य है। तो मैंने कहा कि वह आएगा, वाक्य में यहाँ पे उपवाक्य कौन सा होगा। तो याद रखिएगा आप सभी लोग कि वह आएगा। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब है। आगे देखिएगा प्रश्न यहाँ पे है नीला काला कपड़ा में कौन सा समास है। चलिए बताइएगा साथियों, नीला काला कपड़ा में कौन सा समास है। तो यहाँ पे कर्मधारय समास है। ऑप्शन ए कीजिएगा सही जवाब, कर्मधारय समास है। आगे देखिए प्रश्न है कि कर्तव्य निष्ठ शब्द में कौन सा समास है। तो कर्तव्य निष्ठ शब्द में कौन सा समास होगा। तो साथियों यहाँ पे आपके तत्पुरुष समास है। ऑप्शन सी सही जवाब है, तत्पुरुष समास है। आगे देखिएगा साथियों प्रश्न है कि जो सब कुछ जानता हो उसके लिए एक शब्द है। तो जो सब कुछ जानता हो साथियों उसके लिए एक शब्द जो है यहाँ पे आपके हो जाएंगे आपके सर्वज्ञ। ऑप्शन ए सही जवाब है, सर्वज्ञ होगा। आगे देखेंगे साथियों प्रश्न है आपका कि राम के हाथों काम हुआ, वाक्य का यहाँ पे वाच्य बताइए क्या होगा। तो राम के हाथों काम हुआ, वाच्य का जो यहाँ पे वाच्य होगा यहाँ पे आप लोग का हो जाएगा कर्मवाच्य। ऑप्शन बी कीजिएगा सही जवाब, कर्मवाच्य है। अगला नंबर क्वेश्चन देखेंगे अत्यधिक सुंदर में अत्यधिक जो है ये कौन सा शब्द का भेद है। तो अत्यधिक सुंदर में अत्यधिक शब्द जो है ये कौन सा भेद होगा। तो ये हो जाएंगे अव्यय भेद। ऑप्शन यहाँ पे डी सही जवाब है, अव्यय होगा। अगला नंबर प्रश्न है कि भिक्षा शब्द का यहाँ पे सही बहुवचन है। तो भिक्षा शब्द का सही बहुवचन जो है यहाँ पे आपके भिक्षा ही होगा। ऑप्शन यहाँ पे आप लोग का बी सही जवाब है, भिक्षा है। आगे देखिएगा प्रश्न है कि उपकार शब्द में उपसर्ग कौन सा है। चलिए बताएंगे साथियों कि उपकार शब्द में उपसर्ग कौन सा है।
तो साथियों उपकार शब्द में उपसर्ग जो है यहाँ पे आपके उप हो जाएंगे। ऑप्शन ए कीजिएगा, सही जवाब उप होगा। आगे देखिएगा, प्रश्न है कि राम पुस्तक पढ़ चुका है, यहाँ पे वाक्य का काल होगा। चलिए बताइए साथियों। और साथियों आप लाइक नहीं किए होंगे इस क्लास को, तो आप इस क्लास को एक बार लाइक कर लीजिएगा। नए जुड़े हैं चैनल पे तो आप सब्सक्राइब ही करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑल पे दबा के जुड़ जाइएगा, ताकि जब भी कोई नई क्लास हो सबसे पहले क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास जो है साथियों पहुंच सके। तो आप इस चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और यदि आपको पीडीएफ ना मिला हो तो कमेंट करके साथियों जरूर बताएंगे। और बताइएगा कि राम पुस्तक पढ़ चुका है, वाक्य क्या यहाँ पे कौन सा काल होगा। तो यहाँ पे आप लोग का पूर्ण भूतकाल होगा। ऑप्शन यहाँ पे सी सही जवाब है। आगे देखिएगा साथियों, प्रश्न है कि ऊंट के मुंह में जीरा मुहावरे का अर्थ है। तो ऊंट के मुंह में जीरा मुहावरे का जो अर्थ होता है ये बहुत कम होता है। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब है, बहुत कम होगा। आगे देखिएगा, प्रश्न है सत्यनिष्ठ शब्द में प्रत्यय हैं। तो सत्यनिष्ठ शब्द में साथियों कौन सा प्रत्यय है। तो निष्ठ जो है साथियों ये आपको प्रत्यय है। ऑप्शन सी यहाँ पे सही जवाब है। आगे देखिएगा साथियों, प्रश्न है कि जो लिखा जा सकता है उसके लिए एक शब्द है। तो जो लिखा जा सकता हो उसके लिए एक शब्द जो है साथियों यहाँ पे आपके लेखनीय हो जाएंगे। ऑप्शन ए सही जवाब है, लेखनीय होगा। आगे देखिएगा, प्रश्न है कि राम ने सीता को फूल दिया, यहाँ पे आप लोग का कौन सा कारक है। चलिए बताइए, राम ने सीता को फूल दिया, यहाँ पे कौन सा कारक का चिन्ह होगा। तो यहाँ पे आपके संप्रदान कारक का चिन्ह है। ऑप्शन सी सही जवाब है। आगे देखिएगा, प्रश्न है कि अश्व शब्द किस कोटि में आता है। तो अश्व शब्द जो ये किस कोटि में आता है। तो साथियों ये आते हैं अव्यय में। ऑप्शन सी कीजिएगा, सही जवाब अव्यय में है। आगे देखिएगा, प्रश्न है आंखों का तारा मुहावरे का अर्थ है। चलिए बताएंगे साथियों, आंखों का तारा मुहावरे का अर्थ क्या होगा। तो आंखों का तारा मुहावरे का अर्थ होता है साथियों यहाँ पे आपके प्रिय व्यक्ति। ऑप्शन ए सही जवाब है, प्रिय व्यक्ति होगा। आगे देखिएगा साथियों, प्रश्न है देश हित शब्द में कौन सा समास है। तो देश हित शब्द में साथियों यहाँ पे आपके तत्पुरुष समास है। ऑप्शन सी कीजिएगा, सही जवाब तत्पुरुष समास है। अगला नंबर क्वेश्चन है कठोर शब्द का विलोम है। चलिए बताएंगे साथियों कि कठोर शब्द का विलोम क्या होगा। तो कठोर शब्द का विलोम होता है साथियों कोमल। ऑप्शन यहाँ पे बी कीजिएगा, सही जवाब कोमल होता है। आगे देखेंगे साथियों, प्रश्न है कि जो देखा न गया हो उसके लिए एक शब्द है। तो जो देखा न गया हो उसके लिए एक शब्द जो है साथियों यहाँ पे क्या होगा। तो उसके लिए एक शब्द होगा अदृश्य। ऑप्शन यहाँ पे ए सही जवाब है। अगला नंबर प्रश्न है कि राम पढ़ता है, वाक्य का यहाँ पे कर्ता कौन है। तो राम पढ़ता है, वाक्य का यहाँ पे कर्ता कौन हो जाएंगे। तो राम जो यहाँ पे आप लोग का कर्ता है। ऑप्शन ए सही जवाब है। अगला नंबर क्वेश्चन देखेंगे कि उपदेश शब्द का संधि विच्छेद है। बताइए आप सभी लोग, उपदेश शब्द का संधि विच्छेद क्या होता है। तो उपदेश शब्द का संधि विच्छेद जो है यहाँ पे उपजोड़ देश होता है। ऑप्शन ए सही जवाब है, उपजोड़ देश होता है। आगे देखिएगा, प्रश्न है कि अनुशासनहीन शब्द में प्रत्यय है। तो अनुशासनहीन शब्द में कौन सा प्रत्यय होगा। तो हीन जो है यहाँ पे साथियों प्रत्यय होगा। ऑप्शन ए सही जवाब है। अगला प्रश्न है कि मन ही मन में कौन सा अव्यय है। तो मन ही मन में साथियों यहाँ पे आप लोग का हो जाएंगे ही जो है यहाँ पे आप लोग का प्रत्यय है। ऑप्शन यहाँ पे बी कीजिएगा। अगला नंबर क्वेश्चन है आपका कि राजा ने घोषणा की, वाक्य में यहाँ पे कौन सा यहाँ पे की जो है साथियों क्या होगा। तो राजा ने घोषणा की, वाक्य में यहाँ पे की शब्द क्या होगा। तो यहाँ पे की शब्द जो है ये क्रिया है। ऑप्शन बी करेंगे, सही जवाब क्रिया होगा। अगला नंबर क्वेश्चन है कि जो कभी न समाप्त हो उसके लिए एक शब्द है। तो जो कभी न समाप्त हो उसके लिए एक शब्द होता है अनंत। ऑप्शन ए सही जवाब है, अनंत होता है। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे कि यहाँ पे क्या है, परोपकार शब्द में कौन सा समास है। तो परोपकार शब्द में साथियों यहाँ पे आपके तत्पुरुष समास हो जाएंगे। ऑप्शन सी सही जवाब है। नमस्कार साथियों, इस क्लास में टॉप 30 क्वेश्चन थे जो कि हिंदी के काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे ये सभी क्वेश्चन। साथियों यदि आपको क्लास अच्छा लगा हो तो आप इस क्लास को साथियों ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कर लीजिएगा। नए जुड़े हैं तो आप इस चैनल को भी सब्सक्राइब करके आप ऑल नोटिफिकेशन को ऑल पे दबा के जुड़ जाइएगा, जिससे कि जब भी कोई नई क्लास हो सबसे पहले क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास जो है साथियों पहुँच सके। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। चलिए फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।